क्वेश्चन नंबर 69 ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 13 के अनुसार। डी जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 69 ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 13 के अनुसार। ए जब सरपंच पद से त्याग पत्र दे देता है। गलत। बी जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। गलत। सी सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है। गलत। डी जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब। व्याख्या ग्राम पंचायत का सरपंच जब सरपंच पद का चुनाव लंबित हो तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 13(2) के अनुसार पंचायती राज अधिनियम की मुख्य धाराएं। धारा 21(a) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र। धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। धारा 39 पंचायत के पदाधिकारी को निलंबित। व्याख्या ग्राम पंचायत का सरपंच जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13(2) के अनुसार। धारा 21(a) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र। धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाना। धारा 39 पंचायत के पदाधिकारी को निलंबित करना। क्वेश्चन नंबर 70 यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? ए कलेक्टर द्वारा उसे पद से हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? ए कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। बी पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता रहेगा। गलत। सी पार्षद अपने पद पर बना रहेगा। गलत। डी यह पार्षद का विशेष अधिकार है। गलत। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत। व्याख्या यदि एक पार्षद की विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। यदि निर्वाचन पार्षद उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था तो कलेक्टर उस पार्षद को पद से हटा सकता है। यदि समस्त पार्षदों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर किसी निर्वाचित पार्षद के पद से हटाया जा सकता है। यदि एक पार्षद का पद यदि लोकहित और परिषद हित के लिए अवांछित हो तो कलेक्टर द्वारा पार्षद के पद से हटाया जा सकता है। व्याख्या यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। यदि अनिर्वाचित पार्षद उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया है तो कलेक्टर उस पार्षद को पद से हटा देगा। यदि समस्त पार्षदों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर किसी अनिर्वाचित पार्षद को पद से हटाया जा सकता है। यदि एक पार्षद का पद यदि केवल लोकहित और परिषद हित के लिए अवांछनीय हो तो कलेक्टर द्वारा पार्षद को पद से हटाया जा सकता है।